गुड इवनिंग दोस्तों। आज प्यारे बच्चों, आज आपके लिए गृह विज्ञान में क्लास 7th का गृह कौशल चैप्टर लेकर के आई हूँ, जो NCERT बेस्ड है और यहाँ से आपके ELT में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये हमारे क्लास 7th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है, यानी जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है कि बच्चे कुपोषित ना हो, बच्चे स्वस्थ हों और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ देश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कुपोषण की। देखिए यहाँ पे कुपोषण शब्द होता क्या है, कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं, तो ये इसमें मेन दर्शाया गया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कुपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए आवश्यकता से कम भोजन और आवश्यकता से अधिक। एक लाइन देखिए यहाँ पे लिखा गया है आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक। यहाँ पे दिखा होगा आपको कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक, यानी ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कुपोषण के अन्य लक्षण क्या हैं। कुपोषण के अन्य लक्षण में देखिए कि क्या क्या इसमें कारण होते हैं। यहाँ पे देखिए अल्प पोषण दिया गया है और इसमें अति पोषण दिया गया है। क्या दिया गया है, अल्प पोषण और अति पोषण दिया गया है। अल्प मतलब कम भोजन करना और अति का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे अल्प पोषण और अति पोषण, वही अल्प मतलब होता है कम और अति का मतलब होता है यहाँ पर अधिक। ये दोनों क्या होते हैं, कुपोषण के कारण होते हैं। प्लस भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता और अज्ञानता, इतनी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कुपोषण के क्या कारण हैं। तो अल्प पोषण, अति पोषण और मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, अस्वच्छता और अज्ञानता, ये इसके कारण होते हैं। अब देखिए अगर कुपोषण होगा तो क्या होगा। कुपोषण से देखिए इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि किसी के अंदर कुपोषण होगा तो कुपोषण का ये प्रभाव दिया गया है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए क्वेश्चन इसमें आते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और इसके साथ जो है मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है, यानी मांसपेशियां घटने लगती है, बच्चे कमज़ोर होने लगता है, पढ़ाई में मन कम लगेगा, बुखार का बार बार होना है और दस्त का बार बार होता है, पढ़ाई में बच्चा पीछे जाने लगता है, वज़न कम होने लगता है और इससे क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो इतने लक्षण होते हैं। ये लक्षण आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके कथन कारण में पूछ सकता है, अदर में भी, क्योंकि आपका बेस ये है और कुपोषण से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी NCERT की। इसी में देखिए मैंने यहाँ पे बड़े से कर दिया है जिससे आपको चीज़ें स्क्रीन में दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं इसी के टू द पॉइंट को। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे बचने के लिए देखिए यहाँ पे है कि भोज्य पदार्थ के रूप में, यानी जो घर का जो भोजन है उसको खिलाएं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दिया गया है दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करना जिससे उनके कुपोषण में कमी की जा सके या ख़त्म हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए ये है कुपोषण से होने वाला एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से कुपोषण से होने वाले रोग, देखिए यहाँ पे क्वाशरकोर आता है, क्वाशरकर जिसको बोलते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है। तो एक क्वाशरकोर आपकी क्वाशरकोर जो है आपका, ये किसकी कमी से होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोटीन की कमी से। अपर्याप्त पोषण में क्या दिया गया है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लक्षण से आप जानेंगे। देखिए शरीर की वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर में दुर्बल होने लगता है, पेट नहीं, देखिए इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखना है, पेट निकल जाता है, त्वचा रूखी और बाल भूरे से होने लगते हैं। जबकि देखिए इसमें पेट बाहर निकलता है, जबकि मेरास्मस में क्या होती है, इसमें बच्चा पहले वाले में मोटा दिखता है, जबकि मेरास्मस में सूखा दिखता है। सूखे का मतलब वो दुबला पतला हो जाता है, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें पेट अंदर की तरफ धंसने लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि किसकी कमी से होता है। तो ये जानते रहिए, मेरास्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। क्या खिलाएंगे, यहाँ पे भी दिया दिया है, क्या खिलाएंगे जिससे ये दूर हो सकता है। यहाँ पे दूध, दाल, चावल, अंडा, मांस, मछली, ये सब चीज़ें खिला सकते हैं, इससे कमी हो सकती है। मतलब इसको दूर किया जा सकता है कुपोषण को। अब यहाँ पे देखिए रक्ताल्पता बोलते हैं, जिसकी कहते हैं खून की कमी होना, जिसको एनीमिया कहते हैं। अनीमिया में किसकी कमी होती है? पहली बात, ये आयरन की कमी हो सकती है। क्या क्या खा सकते हैं? पालक, सेब, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़। इसमें से आपको पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाए जाते हैं, या आयरन के क्या क्या स्रोत होते हैं, इसको हम जान सकते हैं। अब इसमें है आपका अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? शरीर सुस्त एवं पीला पड़ जाता है, वजन कम होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, कार्य में अरुचि होने लगती है, यानी कार्य में मन नहीं लगता है, शरीर में खून की कमी होती है और पैरों में सूजन आने लगते हैं। तो ये क्या है? खून की कमी होना, यानी जिसको एनीमिया कहते हैं। किस कमी, किस तत्व की कमी से होता है? आयरन की। अब आता है ग्वाइटर, जिसको घीघा रोग कहते हैं। घीघा रोग एक गले संबंधी रोग होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। देखिए बहुत ही कभी कभी छोटा क्वेश्चन आता है और हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसीलिए मैंने ये लिया है, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गले ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। और आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो धीरे धीरे गोइटर की कमी दूर हो जाती है। जो गोइटर हुआ रहता है उस गोइटर को दूर कर सकते हैं। रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसमें रात के समय, शाम के समय दिखाई कम पड़ता है। इसमें हरी और पीली लाल और पीली सब्जियां, फल को हम इसमें देते हैं, जिससे ये दूर हो सके। देखिए यहाँ बच्चों को पिक्चर दिया जाता है, जिससे क्या हो, उनको जल्दी याद हो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग ये क्या है? पहला क्वेश्चन आता है किससे संबंधित है? त्वचा रोग संबंधी होता है। ठीक है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 कमी से होता है। क्या क्या दे सकते हैं इसमें? दालें हो, मूंगफली होता है, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों को यहाँ पे दे करके ये पेलाग्रा रोग को दूर किया सकता है। इसको 3D के नाम से भी जानते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया बोलते हैं। और D फॉर डेथ, 4D के नाम से भी जानते हैं पेलाग्रा को। जानते रहिए, किसके नाम से जानते हैं? 4D के नाम से जानते हैं। D फॉर डायरिया, D फॉर डेमेंशिया, D फॉर डर्मेटाइटिस। तो सबसे पहले इसमें त्वचा संबंधी होता है, फिर डायरिया होता है, फिर डेमेंशिया होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, ध्यान दें कि डॉक्टर दीदी ने शिक्षिका को बताया कि यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, जो कमज़ोर हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हों और दृष्टिबाधित बच्चे हों, ऐसे बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे बच्चों को उनके अभिभावक से भी संपर्क कर लें, डॉक्टर से भी संपर्क कर लें, इसकी कामना इनकी वो दूर किया जा सके। बस इतना ही इसमें दिया गया है और इसमें आपके कई क्वेश्चन फंस रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये क्या होगा? सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रतौंधी होता है। ठीक है। और एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी से, आयरन की कमी